नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप कमेंट सेक्शन में खाटू श्याम का जयकारा जरूर लगाएं। कहते हैं जो भी व्यक्ति खाटू श्याम जी का नाम रोजाना लेता है उसके हर बिगड़े काम सुधर जाते हैं। और पुराणों में भी ये कहा गया है कि जो मानव खाटू नरेश की महिमा को सुनता है तो उसके ऊपर खाटू श्याम की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आपके परिवार पर खाटू श्याम की कृपा बनी रहे तो इस बात को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, आपके बीच में एक खाटू श्याम जी की जुड़ी एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ। बात है दोस्तों आज से कुछ वर्ष पहले की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कनिका नाम की एक महिला एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। उसके माता पिता मथुरा में रहते थे। कनिका अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहती थी। कनिका के पिता खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे और उन्हें जब भी समय मिलता था परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाया करते थे। कनिका सुबह शाम दोनों समय खाटू श्याम जी की पूजा करती थी। कनिका क्योंकि अकेले रहती थी इसलिए उसके माता पिता खाटू श्याम जी से प्रार्थना करते रहते थे, ये बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। कनिका को जॉब करते काफ़ी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती वह अपने माता पिता से मिलने चली जाती थी। कुछ समय बाद कनिका के पिता ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का निश्चय किया कि उन्होंने कनिका से पूछा। ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण कनिका ने कहा, आप दोनों चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कनिका के माता पिता हरिद्वार चले गए। बीच बीच में कनिका उन्हें फ़ोन करके हालचाल पूछती रही। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया और रात में मथुरा की बस में बैठ गए। कनिका ने सुबह जब फ़ोन किया तो उसके पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने देखा कि पापा ने घर पहुंचकर उसे फ़ोन भी नहीं किया है। कुछ समय बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले पापा के दोस्त को फ़ोन करके उनके घर जाने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि बेटा आपके मम्मी पापा तो आए नहीं, घर पर तो ताला लगा है। कनिका को चिंता होने लगी। उसने कुछ समय इंतजार किया और वह घर पहुंच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए। शाम को वह पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता की फ़ोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। तब इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, आप रुड़की के अस्पताल चली जाएं, यह एक्सीडेंट हुआ है। कनिका वहीं रोने लगी। तब उसके अंकल कनिका को समझाने लगे। उन्होंने कहा, रात बहुत हो चुकी है, सुबह 5 बजे हम चलेंगे। कनिका रोते हुए घर आ गई। घर में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। उसने किसी से बात नहीं की। वह खाटू श्याम जी के सामने जाकर बैठ गई और बाबा का ध्यान करके कहने लगी, मेरे माता पिता की रक्षा करो बाबा, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ ना होने देना। बाबा इसी तरह वह प्रार्थना करते करते वहीं सो गई। सुबह वह जल्दी उठ गई और अंकल के साथ रुड़की चली गई। वहाँ सभी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सब जगह ढूंढा पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। फिर वे लोग अपने पहुंची जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, पर वहाँ भी कोई नहीं था। कनिका का दिल बैठा जा रहा था। वह मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम लेने लगी। उसने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर सभी घायलों की और यहाँ तक कि मरने वालों की भी लिस्ट चेक की, पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। कनिका को लगा सब खत्म हो गया है। वह हार कर रोने लगी और इसके बाद घर वापस आ गई। मथुरा से भी वह बार बार पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दी पर उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वह सारा दिन खाटू श्याम जी के सामने दीपक जलाकर बैठी रहती। घर में कुछ रिश्तेदार आ गए थे जो उसे संभाल रहे थे, पर वह किसी से बात नहीं करती और सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती थी। वह इसी तरह 5 दिन बीत गए। छठे दिन सुबह 7 बजे उसके पिता का फ़ोन आया कि वह मथुरा बस स्टेशन पर बैठे हैं, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, यहाँ कोई सवारी नहीं मिल रही है। कनिका को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके पिताजी ने बताया, हम दोनों ठीक हैं। कनिका अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पहुंची। वहाँ उसके माता पिता बैठे थे। कनिका उन्हें घर ले आई। तब उसके माता पिता ने बताया कि उन्हें भी चोट लगी थी और वे बेहोश हो गए थे।
जब उनकी आंख खुली तो वह एक फ्लैट में थे। एक भले से व्यक्ति उनकी सेवा करते रहे। जब हम थोड़ा ठीक हुए तो हमने देखा उस फ्लैट पर हमेशा इत्र की खुशबू रहती थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं। उसकी ही खुशबू हमने उन्हें दिन में कई बार खाटू श्याम जी के मंदिर के सामने पूजा करते हुए देखा था। हमने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की पर हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें मथुरा की बस में बिठा दिया और हम यहाँ आ गए। कनिका बहुत खुश थी। उसके माता पिता के घर आते ही बधाई देने वाले और हाल चाल पूछने वालों की भीड़ लग गई। इस तरह कई दिन निकल गए। जब कुछ फुर्सत मिली तो कनिका ने कहा, पापा हमें उन अंकल से मिलना चाहिए। मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। अगले दिन कनिका अपने माता पिता के साथ रुड़की में उसी फ्लैट के पास पहुंच गई। वहां जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने रोका। तब कनिका ने बताया कि उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है। इस पर गार्ड ने कहा, यह बिल्डिंग को पिछले 1 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। कनिका अपने पिता से पूछा, आप गलत जगह तो नहीं ले आए? तब उसके माता पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम इस बालकनी में बैठकर यहाँ का सारा नज़ारा देखते थे। कनिका ने घाट से आग्रह करके तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। वहां जाकर देखा कि कोई नहीं था। उसके पिता ने जब वह कमरा खोला जहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर था तो उन्होंने वहां खाटू श्याम जी का मंदिर है और इत्र की खुशबू आ रही है। ये सब देखकर कनिका और उसके माता पिता के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि बाबा श्याम ने खुद आकर हमारी सेवा की है। ये सब सोचकर उनके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि भगवान, तूने हमें दर्शन तो दिए पर हम तेरी सेवा नहीं कर पाए, उल्टा आपने ही हमारी सेवा की। ये कहकर वह दोनों लोग खूब जोर से मंदिर के सामने रोने लगे। दोस्तों, खाटू श्याम जी को यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता है। वह अपने भक्तों पर हमेशा नज़र रखते हैं कि कहीं मेरे भक्त परेशान तो नहीं है। अगर आप भी कभी परेशान हो तो एक बार सच्चे मन से, सच्चे दिल से खाटू श्याम जी को जरूर याद करें और वे आपके लिए स्वयं हारे का सहारा बनकर आएंगे। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये सच्ची कहानी नीचे कमेंट कर बताएं। और हाँ, आपसे आग्रह है कि नीचे कमेंट सेक्शन में हारे का सहारा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।